नमस्कार मेरे सुनने वालों को। प्यारे सज्जनों, भगवत गीता में जो ज्ञान बताया गया है, जो चीज़ें बताई गई हैं, जो श्लोक हैं, जो वर्सेस हैं, वो संस्कृत ज़बान से में बयान किए गए थे। फिर उसको दुनिया की मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में, मुख्तलिफ ज़बानों में उसकी ट्रांसलेशन हुई, तर्जमा हुआ। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो मुख्तलिफ ज़बानें हैं, जो रियल है उसमें और उसमें ट्रांसलेशन में भी कुछ वर्ड्स में प्रॉब्लम आई है। लेकिन ये जो है एक मुबहम ज्ञान है, जो एक लपेटा हुआ किसी चीज़ में छुपा हुआ जैसे हो, उसी को एक-एक चीज़ को वाज़ेह करना, एक-एक चीज़ वर्ड्स के वर्ड की जो मीनिंग समझना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा कठिन काम है। तो इसलिए जो है ना, एक साथ भगवद गीता को समझना बड़ा कठिन है। आसानी के लिए हम जो है ना, उनके कुछ ऐसे चीज़ों का ज़िक्र है, उनको अलग-अलग करके पहले हम वाज़ेह कर रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे चल के फिर उसका जो है पूरा अध्याय जो है अगर आप पढ़ो या पूरा आपको जो चंद श्लोक एक साथ समझने की कोशिश करो तो आसानी से समझ में आएंगे कि पहले जो चंद चीज़ें जो मुख्तलिफ तरीकों में, मुख्तलिफ उसूलों पे, मुख्तलिफ जगहों पे बताई गई हैं, तो उनके बारे में ज़िक्र करते रहेंगे फ़िलहाल। फिर हम उसका जो मुबहम ज्ञान है उसको आगे वज़ाहत करेंगे। अब आज जो हम करते हैं उसमें पहला आता है 5 विकार का ज़िक्र है। 5 विकार क्या होते हैं? विकार जो वर्ड है हमारे सनातन धर्म के हिसाब से या मज़हबी जो ज़बान इस्तेमाल है उसी के हिसाब से विकार का मतलब है बुराई, खराब चीज़, वो चीज़ जिससे अवॉइड करनी चाहिए, वो चीज़ जिससे बचने की कोशिश करनी चाहिए, तो वो होते हैं विकार। तो भगवद गीता में विकार का जिक्र है, जो कि 5 विकार का जिक्र है, जिसमें पहला जो विकार बताया गया है काम। तो ये वो विकार होते हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, उसको कम करना चाहिए, उससे बचना चाहिए, उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, अपने इंद्रियों को उससे जो है एक किस्म की रोक रुकावट में रखना चाहिए। तो पहले आते हैं काम पे। पहला विकार है जिसको काम बोला गया। काम का मतलब है शहवत, एक्सट्रीम सेक्स या सीवियर अर्ज ऑफ सेक्स या बेकाबू सेक्स या ख्वाहिश ऑफ सेक्स, तो उसको काम बोला गया। दूसरे नंबर पे जो आता है विकार, दूसरा विकार वो बताया गया क्रोध। क्रोध का मतलब है गुस्सा, सिंधी में कावड़, एंगर, गुस्सा, एंगर, तो ये क्रोध है। तीसरा जो बताया गया है विकार वो है लोभ। लोभ का मतलब है ग्रीड, लालच। कितना भी हो, कुदरत वाले ने जो भी चीज से नवाजा हो, और ज्यादा और के चक्कर में जो होता है, इसको लोभ कहते हैं। फिर आते हैं मोह। चौथा नंबर जो है विकार वो है मोह। मोह का मतलब है एक्सट्रीम चाहत, एक्सट्रीम विश। इंसान की चाहत तो हर चीज की होती है, लेकिन वो चाहत जिसका खात्मा ही नहीं हो, और जैसे माया की चाहत, दुनियावी लगाव, जिस चीजों में फंसा हुआ है और उसी मोह में फंसता रहे। रिश्ते के कुछ मोह होते हैं, कुछ को जो है मतलब मुख्तलिफ किस्म के इंसान की जो एक्सट्रीम जो विशेष होती हैं, ख्वाहिश होती हैं, वो मोह आता है। उसके बाद 5वें नंबर पे जो विकार है वो अहंकार। अहंकार का मतलब है गरूर करना, मगरूर होना, खुद पे जो है बावर करना, अपने आप को बहुत कुछ समझना, जबकि ये सारी चीज़ें जो है ख़तरनाक हैं, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं, दूसरा जो चीज़ों का जिक्र है वो है विषय। विषय को हम इंग्लिश में सेंसेस भी कह सकते हैं या हम हिस्स भी कह सकते हैं। तो ये जो विषय है ये भी 5 हैं। 5 विकार का जिक्र है भगवद गीता में, उसके बाद 5 विषय का जिक्र है, सेंसेस का जिक्र है। पहला जो है जिसको शब्द बोला गया है, यानी सेंस ऑफ हियरिंग, जो हम कानों से सुनते हैं, जो हमारे सुनने में चीजें आती हैं, उस हिस्स को उन्होंने शब्द करके बोला है, यानी सेंस ऑफ हियरिंग। उसके बाद दूसरा जो है वो स्पर्श,
जिसको आप कह सकते हैं सेंस ऑफ टच। जैसे हमारी स्किन पे, हमारे जिस्म पे कहीं कोई छूती है, कोई चीज़ लगती है, ठंडा गर्म लगता है, महसूस होता है, इसको स्पर्श कहा गया है, जिसका मतलब है जो हमारे जिस्म में छूने की सेंस है, जिसको टच टैक्टाइल जो है, जिसको हम छूने का एहसास भी कह सकते हैं, तो यह है स्पर्श। तीसरा जो हमारा जो विषय बताया गया है वो है रूप, यानी सेंस ऑफ साइट। जो हम आंखों से देखते हैं, जो चीज़ें हमें देखने में आती हैं, जिसको हम नज़र से देखते हैं, तो सेंस ऑफ साइट या नज़र, इसको रूप कहा गया है, रूपा भी कहा गया है। उसके बाद चौथे नंबर पे जो आता है रस। रस जो होता है सेंस ऑफ टेस्ट, हमारी ज़बान का जो टेस्ट होता है, जो टेस्ट बड्स होते हैं हमारे मुंह में, उनसे हमें जायके का पता चलता है, मीठा है, खट्टा है, तेज़ है, कड़वा है, खारा है। तो ये जो होता है टेस्ट का सेंस जो है ना, इसको रस करके बोला गया भगवद गीता में। ये साइंटिफिक नॉलेज है और किस तरीके से भगवद गीता में डिफाइन की गई है, आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आते हैं 5वें नंबर पे जो है, जिसको बोला गया गुंध। भगवद गीता में वर्ड इस्तेमाल हुआ गुंध। गुंध का मतलब है सेंस ऑफ स्मेल, जो हम नाक से सूंघते हैं, खुशबू, बदबू, जो चीज़ हमें स्मेल आती है, इसको कहा गया है गुंध। तो ये 5 पहले विकार के जिक्र हुआ, फिर 5 विषय के जिक्र हुआ, जो ये हमारी सेंसेस है इसका। फिर आगे ये पढ़ने के लिए, भगवद गीता को समझने के लिए, इसको जो है फिगर आउट करना, इसको जो है पार्टीशन करना, इसको टुकड़े टुकड़े करना, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करके पढ़ना आसान होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल और कठिन ज्ञान है। थैंक यू वेरी मच। इसको सुनने के लिए, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चीज़ें आपके आगे जो हम इसको डिवाइड करके समझने की कोशिश करेंगे, तब ये चीज़ें हमें आसानी पैदा करने में मदद मिलेगी। थैंक यू।